बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुज़ीन सीकर। तो आज की रेसिपी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़ेदार है, आसान बनने वाली है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है। सम टाइम दालों पे जी नहीं चाहता, सब्ज़ी पे जी नहीं चाहता, गोश्त पे जी नहीं चाहता और समझ में नहीं आता कि क्या पकाया जाए। बस कुछ ऐसा हो, अच्छा भी हो जाए, जल्दी भी बन जाए। दूसरों से सवाल किया जाता है जी क्या पकाएं, कहते हैं जी कुछ भी पका लो, लेकिन खाने के टाइम पे चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। और अच्छी बात यह है कि इसको किसी भी टाइम खाया जा सकता है, नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में। और एक और अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, इसलिए जो महंगाई से तंग आ चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि झटपट चंद चीज़ों से बनाएं और मज़े से जो है अपना खाना खाएं। तो ये क्या रेसिपी है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए जी मैंने जो चीज़ें ली हैं ना, वो है 1 अंडा, 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 आलू, थोड़ा सा धनिया, 3-4 हरी मिर्चें और आधी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, फ्लेवर पसंद है तो यूज़ करें वरना ना करें, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे प्याज को छील लिया, रफ जो भी दोनों तरफ पार्ट होते हैं उसको हटा के उसको अच्छी तरह धोया। धोने के बाद उसको इस तरह स्लाइसेस में काट लेना है और दोनों साइड पे जो भी ये सख्त सा रफ़ एरिया इसका जो हिस्सा होता है इसको आप हटा दिया करें। उसके बाद जी टमाटर है, टमाटर को भी इस तरह हाफ़ कट करें। हाफ़ करने के बाद बीच में स्लाइसेस ऐसे लंबाई में काटें और उसके बाद इसको चॉप कर लें। तो ये भी बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी कटिंग हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें भी जल्दी कटती हैं और फिर पकने में भी इनके लिए आसानी होती है। तो साथ साथ में ये क्लिप शामिल कर रही होती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो इस तरीके से ये टमाटर भी ये काट लें और आप देखें कि मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं कर रही, बहुत ही कम चीज़ें मैं इसमें पकाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने इसको शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का भी मसला हल हो और जब कभी बिल्कुल कुछ जी ना चाह रहा हो तो उस वक्त ये चीज़ आप बनाएं। इस तरह जी 1 आलू है, आलू का भी छिलका उतार के उसको पील ऑफ करके उसको धोया है। धोने के बाद अब इस तरह काटना है। काटने का सारा तरीका बता रही हूँ ताकि आलू जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो उसकी इस तरह कटिंग करनी है, इस तरह पीस बनाने हैं ताकि टमाटरों के साथ ये बिल्कुल गल जाए। लंबाई इस तरह काट के फिर इसको लंबाई में ऐसे लंबे जो है वो कतले काटें और उसके बाद फिर इस तरह छोटे पीस कर लें। तो ये आप देखें कि बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, पतले हैं और बिल्कुल छोटे छोटे पीस हैं। तो ये फ़ौरन ही टमाटर के साथ गल जाएंगे। इसलिए चीज़ों की कटिंग पे गौर किया करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि इसके थ्रू ही चीज़ें जो है अच्छी बनती हैं। अगर हम मोटी चीज़ें करेंगे, ज़्यादा देर लगाएंगे पकने में, गलने में, पानी डालेंगे तो जायका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह चीज़ों की कटिंग बहुत प्रेफर करती है अच्छा जायका बनाने में। उसके बाद फ्लेम ऑन किया है, कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 4-5 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। जब वो थोड़ा सा हीट अप हुआ उसमें प्याज शामिल कर दिया। अब यहाँ पे ये मीडियम फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पे प्याज को पका रही हूँ और बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। प्याज जब खुल जाए और ये बिल्कुल इस स्टेज पे आ जाए कि किनारों से हल्का हल्का सा ब्राउन है, बिल्कुल किनारों से, बाकी आप देखेंगे बिल्कुल वैसे ही वाइट वाइट है। तो इस स्टेज पे आप साथ जो है वो ये टमाटर और आलू दोनों इकट्ठे शामिल करेंगे। तो इसमें जो भी 3-4 मिनट लग जाए, मैं इसीलिए टाइम से ज़्यादा चीज़ों का टेक्सचर आप लोगों को बता रही होती हूँ। सम टाइम फ्लेम जो है वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, चीज़ों की कटिंग डिफरेंट होती है, तो इसलिए मैं करीब से चीज़ें दिखा रही होती हूँ कि आप चीज़ों के टेक्सचर को देखें, उसकी कंडीशन को देखें कि वो कितनी पक रही है। उसके बाद जो है अगली चीज़ आप साथ शामिल करें। टमाटर और आलू शामिल किए और साथ थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, 1/4 कप या इससे भी थोड़ा कम। और अब इसमें क्या है कि कवर करेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे ताकि ये टमाटर और जो आलू हैं वो गलते रहें। साथ मैंने धनिए को काट लिया है और हरी मिर्च को भी इस तरह बारीक काटना है। तो उसका भी कटिंग का ये आसान तरीका है, लंबाई से आप कट लगाएं और उसके बाद इस तरीके से चॉप कर लें तो ये बहुत छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। मोटा पीस नहीं करना वरना मुंह में आके कड़वा लगता है। तो इस तरह जी ये भी हमने फ़ाइन चॉप कर लिया है, धनिए के साथ शामिल कर दिया। तो जो चीज़ जिसके साथ शामिल होती है पकने के दौरान तो उसको उसके साथ ही शामिल कर दें। और साथ ये आधी शिमला मिर्च है, उसको भी मैं इस तरह लंबाई में काट के और इसका जो रफ़ पार्ट है वो निकाल लूँगी और फिर इस तरह ये इसको चॉप कर लिया है, चौकोर से पीसेस बन गए हैं। तो शिमला मिर्च आपकी अपनी मर्ज़ी है, शामिल करें ना करें, लेकिन करें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। जितनी सब्जियां हों उतना ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ आलू को, तो आलू अभी थोड़ा सा कच्चा है।
यानी टूट तो रहा है लेकिन अभी थोड़ा कच्चा है, अभी मज़ीद इसे थोड़ा सा और पकना चाहिए। तो दोबारा से कवर कर दिया, फ्लेम बता रही हूँ साथ साथ मीडियम टू लो फ्लेम है, और कवर करके मज़ीद 3-4 मिनट पकाएं और उसके बाद चेक करें कि आलू गल गया है कि नहीं। तो यहाँ पे आलू भी गल गया, टमाटर भी पक गए हैं। साथ थोड़ा सा ये मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, या हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम, और 1 टीस्पून सूखा धनिया है, और इस तरह 1/4 टीस्पून ज़ीरा है जिसको मैंने हाथों से मसल लिया है, या आप थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लें, यानी ज़ीरा का दाना टूटा हुआ होना चाहिए। बस इतने से ही मसाले शामिल करने हैं इसमें, इतनी क्वांटिटी के साथ थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। और अब ये इसमें थोड़ा थोड़ा पकता रहेगा ताकि जो मसाले हैं वो बिल्कुल ड्राई जो हैं वो जले ना, और साथ थोड़ा पकते रहें। तो फ्लेम जो है अब थोड़ा सा मैं मीडियम कर रही हूँ, मीडियम से थोड़ा कम है, बिल्कुल पहले लो था, अब थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दिया है क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी गल गई हैं। मसाला बस थोड़ा सा 1-2 मिनट ही इसमें लगने हैं, ये पक जाएगा। साथ ही शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, शिमला मिर्च को पहले शामिल नहीं करना वरना बिल्कुल वो गल जाएगी। तो ये खड़ी खड़ी जो है वो अच्छी लगती है, इसका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो साथ साथ ये बारीकी की जो बातें हैं ये मैं बताती रहती हूँ ताकि आपकी चीज़ अच्छी बने। अगर सिंपल ये मैं बता दूँ कि बस इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ें डालें और इतने मिनट के बाद ये डाल दें, तो मैं टाइम कभी भी नहीं बताती क्योंकि चीज़ें हर एक के नज़दीक डिफरेंट तरीके से पक रही होती हैं, फ्लेम डिफरेंट हो सकता है, कटिंग डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मैं साथ साथ बताती हूँ ताकि चीज़ें जो पक रही हैं उनका टेक्सचर देखें और उसके बाद अगली चीज़ शामिल करें। तो इस तरीके से जी थोड़ा सा ही मज़ीद 1 मिनट ही पकाया होगा। तो साथ ही अंडा मैं शामिल कर रही हूँ, और इस तरीके से पूरा 1 अंडा शामिल कर दें तो खड़े खड़े ये फ़ौरन ही आपकी तरकारी और ये सालन बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 अंडा शामिल कर दिया है, आपकी रेसिपी मुकम्मल है। अब मैं अपनी मर्ज़ी है कि मैं इसमें मज़ीद कितने अंडे शामिल करती हूँ। अब हर एक की अपनी मर्ज़ी है, 1 करो या मज़ीद 2 करो, लेकिन 1 अंडे के साथ वो सालन बन चुका है। आप उसे मिक्स करके और फिर वो जो भी हरा धनिया वगैरह डाल के उतार सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से 1 और अंडा शामिल किया है। तो इसको बस थोड़ा से ही पकाना है, फ्लेम देख लीजिए, फ्लेम तेज़ है, मीडियम फ्लेम है, ताकि ये अंडे का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और साथ ही जो कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, अब अपनी मर्ज़ी से डालें जितना भी आपको इसमें डालना है। तो हरी मिर्च को देख लें क्योंकि रेड मिर्ची भी मैंने पहले डाली है, और हरी फिर उसके मुताबिक शामिल करें ताकि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। नमक मिर्च को चख लिया करें, हर एक के नज़दीक अपना अपना हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिश आउट भी करके दिखा रही हूँ कि देखिए खड़े खड़े कितना जल्दी बहुत ही अच्छा सालन बन गया। बनता भी जल्दी है, मज़ेदार भी है, और अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को मुश्किल होती है महंगाई की वजह से, उनके लिए भी आसान है कि वो आराम से 1 अंडे के साथ इस तरह थोड़ी सी चीज़ें शामिल करके वो सालन बना सकें और मज़े से खा सकें और किसी भी वक्त शामिल कर सकें। तो बस अपनी दुआ में याद रखें, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।